दिल्ली सेवा बिल, पहली बात तो यह है, ये दिल्ली सेवा बिल है ही नहीं, ये मोदी तानाशाही बिल है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, चाहे वो राज्यसभा से हों चाहे वो लोकसभा से हों, जहाँ से भी चुने गए हों, वो अपने विवेक का सही से इस्तेमाल कहाँ कर पा रहे हैं। वो जस्ट लाइक अ पपेट। ये तो केंद्र सरकार की पॉलिसी है, पीछे के दरवाजे से दिल्ली में राज करने के। दिल्ली सेवा बिल ये तो उनका अपना बिल है। जनता के बिल से ज्यादा बड़ा बिल नहीं होता। जब जनता की लाठी चलती है ना, तो अच्छों को पता चल जाता है। वोट की चोट से पता लगेगा कौन सही है और कौन गलत। वो सिर्फ फुटेज खाने के लिए कभी ये बिल, कभी वो बिल, कभी चूहे का बिल, कभी सांप का बिल, ये खेल खेलते रहेंगे। शशांक, जिस तरीके से दिल्ली सेवा बिल पेश हुआ है, क्या कहोगे इसे? क्योंकि अब ये कानून भी बन रहा है, कितना महत्व मतदान का है और क्या ये दिल्ली सेवा बिल सही है? ये तो सरासर गलत है। ये तो केंद्र सरकार की पॉलिसी है, पीछे के दरवाजे से दिल्ली में राज करने के। केजरीवाल साहब इतना अच्छा वो कर रहे हैं, दिल्ली में लाभ लाए हैं। वो लेडीज़ की बस सेवा फ्री, बिजली पानी सब मुफ्त, वो सब बंद करना चाह रहे हैं। उनका तो ये है कि बस कैसे न कैसे केजरीवाल साहब के कामों को बंद किया जाए। उन पे और कुछ तो रहा नहीं है, वो सोच रहे हैं इस बिल के द्वारा ही दिल्ली पे राज किया जाए। आप जिस बिल का आप नाम ले रहे हैं, आपने क्या नाम लिया? आप मुझे पहले एक बार। दिल्ली सेवा बिल। दिल्ली सेवा बिल, पहली बात तो यह है, ये दिल्ली सेवा बिल है ही नहीं, ये मोदी तानाशाही बिल है। आप इसे दिल्ली सेवा बिल आप किस आधार पे आप कह सकते हैं? ये तो पूरी तरीके से केंद्र सरकार की तानाशाही है। हम दिल्ली के निवासी हैं, हम अपनी मर्जी से एक सरकार चुनते हैं जो सरकार दिल्ली के लोगों के हित में काम करे। और मैं इस बिल को दिल्ली सेवा बिल किसी भी रूप में मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इसका नाम मोदी तानाशाही बिल अगर आप रखें तो सही होगा। कहते हैं ना कि विनाशकारी बिल आप लेकर के आ गए। आपने कहा ये दिल्ली सेवा बिल नहीं, मोदी तानाशाही बिल है, विनाशकारी बिल है। लेकिन क्या इस बिल के माध्यम से दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ताकतें कम हो जाएंगी? बिल्कुल, डेफिनेटली कम होगी। आप ये बिल लेकर के क्यों आए? आपका जो आपकी मनसा थी, आज आप बीच में जो दिल्ली सरकार चुन गई है, एलजी साहब ने उसकी शपथ ग्रहण करा दी, मुख्यमंत्री जी तय हो चुके हैं और कैबिनेट का गठन हो चुका है दिल्ली सरकार में, तो ये बिल कहां से आया? इस बिल की जरूरत क्या थी? आप एक बात बताइए, मोदी जी अभी जीत करके तो आए नहीं। 2014 से क्या वो सो रहे थे? क्या उनको इस बिल के बारे में जानकारी नहीं थी? क्या एमसीडी के जब चुनाव थे उससे पहले नहीं कर सकते थे? उन्हें पता था कि एमसीडी में भी वो जो इतनी सीटें हासिल करने में वो कामयाब रहे बैकडोर से, वो ये भी नहीं कर पाते अगर ये बिल ये पहले पास कर देते। जनता बहुत रोष में है और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, इसमें जनता जनार्दन देखिए अपना फैसला, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक मत का अधिकार है, उसका हम प्रयोग करेंगे। बीजेपी के साथों सांसदों ने पक्ष में वोट दिया दिल्ली सेवा बिल के, क्या लग रहा है, सही किया या गलत? उन्होंने तो दिखाई दे रहा है साफ उनको कि जो उनको काम करना है सिर्फ एक ऐसे इंसान के लिए काम करना है जो पूरे भारत में विनाश का काम कर रहा है, वो है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी को लेकर ही वो उनके पक्ष में ही वोट करते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया ना उनको कि आज सूरज नहीं उग रहा, तो ये सातों सांसद तो छोड़ो, जो पूरे भारतवर्ष में उनके सांसद और विधायक है ना, वह यही बोलेंगे। 2024 में आप एक मतदाता हैं, मतदान की सबसे बड़ी ताकत होती है। 2024 में कैसे इस मतदान का प्रयोग करेंगे आप? इंडिया जीतेगी। बिल्कुल इंडिया जीतेगी। लेकिन दिल्ली सेवा बिल का क्या होगा? दिल्ली सेवा बिल ये तो उनका अपना बिल है। जनता के बिल से ज्यादा बड़ा बिल नहीं होता। जब जनता की लाठी चलती है ना, तो अच्छों को पता चल जाता है। लेकिन ये भी है कि ये दिल्ली सेवा बिल के माध्यम से आपके मतदान की जो ताकत है, उसकी जो कीमत है, वो जीरो हो गई है कि नहीं? देखिए, मतदान शुरू से इंसान का वो मतदान रहा है, वो ताकत रही है जो अच्छों की सत्ता को उखाड़ फेंका है। वो उनकी सोच है, वह उनकी सोच है। बेशक उन्होंने इस पल के लिए वो जीत हासिल कर ली है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ 2024 में उनको नंगे पैर वापसी लौटना पड़ेगा। कैसे करेंगे मतदान का प्रयोग? 2024 में नंगे पैर वापसी की बात कर रही है जी। बिल्कुल जी, दिल्ली की जनता तो चाहती है कि इनको नंगे पैर ही भगाना है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा, बैकडोर से एलजी के थ्रू सारा काम रोका जा रहा है। अभी दिल्ली वासियों को पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब उनके बिजली के बिल आने शुरू हो जाएंगे, पानी खत्म हो जाएगा। यानी आपको लग रहा है कि दिल्ली सेवा बिल के माध्यम से दिल्ली सरकार की सुविधाओं पे असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, 100% पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? इसलिए पड़ेगा कि जो मुख्यमंत्री के सारे काम को ये एलजी करने नहीं देगा। जो उसकी जो फाइल होती है उसको साइन ही नहीं करेगा। सेवा बिल तो खाली पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेके थी ना, बिजली पानी को लेके तो नहीं थी। बिजली पानी का भी होगा, अभी धीरे धीरे सब पता लगेगा। अभी तो सर्विस और पोस्टिंग पे थी, ट्रांसफर पे
लेकिन क्या कह रहे हैं? स्टार्टिंग है अभी, तो धीरे धीरे अपना करेंगे काम चालू। जनता को पता लगेगा कि हमारे लिए कितना गलत करा है इन्होंने दिल्ली की जनता के लिए। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, चाहे वो राज्यसभा से हों चाहे वो लोकसभा से हों, जहाँ से भी चुने गए हों, वो अपने विवेक का सही से इस्तेमाल कहाँ कर पा रहे हैं। वो जस्ट लाइक अ पपेट, पीछे से ऑर्डर आ गया, उतना ही बोलना है, उतना ही करना है। अरे कुछ करना है तो जनता के लिए कुछ काम करके दिखाइए। ऐसे हम दिल्ली के सांसद हैं, हमें जनता ने चुना है, क्या जनता के साथ सही हुआ है? जनता के साथ कभी गलत होता भी नहीं है और सही होता भी नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने लिए चुने जाते हैं और अपनी ही कुर्सी को बचाने के लिए ये कार्य करते हैं। अगर इनके मन में जनता और देश की भावना होना तो ये नौबत आएंगी ही नहीं। वो देश को चलाने में ये जो अड़चने, उसको रोको, उसकी टांग खींचो, उसको पकड़ो, ऐसे नहीं होता। सांसद जो हैं हमारे यहाँ के, जो पूर्वी दिल्ली के सांसद की बात कर रहा हूँ, वो IPL मैच चला रहे हैं, वो कहाँ हमारे लिए आ रहे हैं? आपने कभी देखे हैं? हमने तो नहीं देखे। 7 साल पुणे, 5 साल पुणे आ रहे हैं, हमने नहीं देखा एक बार भी अपने सांसद। दिल्ली में जो हमारे सांसद है गौतम गंभीर, अभी तक हमने उनकी शकल नहीं देखी यहाँ पर, और ना ही उनका कोई एक काम देखा कि बिल्कुल नहीं देखी। हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं करा उन्होंने अभी तक। स्टेडियम में देखे हैं, IPL मैच में जरूर देखे हैं, लेकिन हमने आज तक फेस टू फेस, आज 5 साल पुणे एक मोटा मोटी जो बात है ना, वो ये जान लिया जाए, 3 बार हारने के बाद और MCD भी अब गंवाने के बाद उनको अब ऐसा लगने लगा है कि हम लोग जो हैं गौन होते जा रहे हैं और जनता हमें मौन करती जा रही है। तो इसलिए वो सिर्फ फुटेज खाने के लिए कभी ये बिल, कभी वो बिल, कभी चूहे का बिल, कभी सांप का बिल, ये खेल खेलते रहेंगे। दिल्ली के सांसद एक तरफ गौतम गंभीर क्रिकेट मैच में बिजी हैं और एक दूसरे भी वो बेबी बियर पी के, क्या नाम उनका, मनोज तिवारी, कुछ है उनके क्या? वोट की चोट से बड़ी चोट कोई नहीं है और हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार बाबा साहब ने दिया है। तो वोट की चोट से पता लगेगा कौन सही है और कौन गलत है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये दिल्ली की वो आम जनता है जो दिल्ली सेवा बिल का जमकर विरोध कर रही है और कह रही है कि वोट की चोट से बड़ी चोट कोई नहीं होती है। तो 2024 का चुनाव हो या कोई भी विधानसभा चुनाव या निगम का चुनाव, तो अपनी वोट की चोट ऐसी देंगे कि लोग उसको समझ जाएंगे। और ऐसे में देखना भी है कि आखिर अब ये दिल्ली सेवा बिल कानून बनकर जब आता है तो किस तरीके से दिल्ली सरकार के कामों का असर दिल्ली की आम जनता पर पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर।